में हमारे देश में देश के एक बहुत बड़े बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की और कोरोना के इलाज के नाम से की और दावे बहुत किए और अब पलट भी बहुत बुरी तरह से गए। तो ऐसे जो नीम हकीम है, झोला छाप है, इन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए और होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा गंभीर होनी चाहिए कायदे से, ये ज़्यादा जिम्मेवार लोग हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आज एक और विषय पर भी चर्चा करूंगा कि जो आयुर्वेद जो डिपार्टमेंट है अपना चिकित्सा के नाम पर झुलता, वहाँ चिकित्सा कम है और पाखंड और अंधविश्वास ज़्यादा है। ये मैंने देखा है, इस पर भी चर्चा करूंगा। मेरा उनसे पाला पड़ा है कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि हम केवल अंधविश्वास और पुरानी संस्कृति और हमारी पद्धति, हमारे इस अहंकार में कि भारतीय पद्धति है और इसके चक्कर में नहीं फंस जाएं ज़्यादा, इसका थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस विषय पर आयोजित इस फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। तो देखो, कुछ लोगों ने कहा है कि आप रामदेव से नाराज है। ऐसा भी नहीं है। मुझे रामदेव से बहुत प्रेम है और बहुत सीधे साधे आदमी थे। ये कई वर्षों पहले काफ़ी सीधे साधे आदमी थे। तो बाद में क्या है कि राजनीति के दांव पेंच में फंस गए। लोकपाल चल रहा था, लोकपाल में सारी क्रेडिट कोई ले रहा था और एक बहुत बड़ा यूं केंद्र की भारत सरकार के 5 मंत्री और लोकपाल आंदोलन के 5 लोग बैठ करके कुछ बात कर रहे थे। मतलब एक तरह से पैरेलल सरकार के बराबर स्थिति हो गई थी लोकपाल आंदोलन की। तो रामदेव को एकदम गड़बड़ होने लगी। ये क्या है, मैं बैठा हूं और ये लोकपाल वाले तो भारत सरकार के 5 मंत्रियों के साथ 5 लोकपाल वाले आदमी, और ये विचार विमर्श करेंगे, ये तय करेंगे, लोकपाल का खाका तैयार करेंगे। तो महत्वपूर्ण आदमी तो मैं हूं इसमें, तो वो काला धन ला करके बीच में टपके एकदम से। तो इस प्रकार तब उसके बाद फिर तो क्या है, राजनीति में फंस गए। तो राजनेताओं के वो झूठे से, उससे पहले मतलब उन्होंने कहा कि मैंने जो पतंजलि का मैं जो काम कर रहा हूँ, प्राणायाम और जो ये है आसन है, इन पे उनका वास्तव में चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा योगदान है। और उससे कुछ शहरी क्षेत्र के पढ़े लिखे लोगों ने आसन किए हैं, प्राणायाम किए हैं और स्वास्थ्य को लाभ मिला है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी उनको मानते नहीं है, करते नहीं है। करना चाहिए, वैसे देखा जाए तो वो लाभप्रद है। उसमें कुछ एक चीज़ें तो गड़बड़ है, ज़्यादातर लाभप्रद है। कुछ तो वो क्या नौली क्रिया वगैरह ज़्यादातर खुद की एक्टिंग बताने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा और उसकी वजह से कुछ ऐसे रामदेव बन गए जो दिन भर पैरों को और हाथों को ऊपर नीचे करते थे। उनको स्वास्थ्य से कोई लेना देना, वो तो खेल हो जाता। बाकी जिनके जो बीमारी है और उससे संबंधित आसन या प्राणायाम वगैरह करें तो आदमी के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसलिए मुझे प्रेम था। और उन्होंने कहा कि मैंने ये इतने मासूम थे ये पहले कि मैंने ये आध्यात्म की साधना के लिए शुरू किया था आसन और प्राणायाम का काम, क्योंकि पतंजलि का पूरा आध्यात्म और वैसे दुनिया का सारा आध्यात्म जो है, लोगों ने कोई ध्यान की विधियां, मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन किए हैं। ये सभी ने किए हैं। जैसे शिव सूत्र है तो शिव की जो विधियां वो भी इसी प्रकार है। मीरा वगैरह ये नाचे हैं तो सभी ने इस प्रकार कुछ न कुछ किया है। तो रामदेव कहते थे कि मैं भी जाना तो आध्यात्म के मार्ग में चाहता था, परंतु वो तो मेरे से हुआ नहीं। मतलब इतनी मासूमियत से कोई आदमी कहता तो एक तरफ से लगता है कि यह आदमी आध्यात्मिक है। अगर कोई आदमी इतनी मासूमियत से स्वीकार करता है तो उस समय तक रामदेव काफ़ी आध्यात्मिक स्थिति के आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे से हुआ नहीं। अब ये चिकित्सा के स्वास्थ्य के संबंध में मैं जो बता रहा हूँ ये इसमें काम का, इसलिए इस पर उन्होंने काम किया। फिर बाद में उनका व्यापार जो आया और आज जो इनकी दवा आई 5-7 दिन पहले, उसने तो बड़ा पूरा मजाक उड़ा दिया। पूरा ही इस देश की मेडिकल साइंस का पूरा मजाक खड़ा कर दिया। और यहाँ इनके अंधभक्त खड़े हो गए सोशल मीडिया पर
चिल्लाने लगे कि हमें गौरव होना चाहिए कि हमारे देश के किसी आदमी ने इतनी बड़ी महामारी की दवा खोज ली है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये ऐसी क्यों बातें हो रही है? ये अब आपके जो गौरवपूर्ण आदमी थे वो आज पलट गए बुरी तरह से। जिनके गौरव की ये चड्डी गेम कूद रही थी बहुत ज़्यादा, उनको पूछो, बाबा से पूछो क्या है, गौरव है कि नहीं है, दवा की कि नहीं की तूने। तो अब मैं कहता हूँ कि ये दवा आयुर्वेदिक है कि नहीं पहले, और ये कहते हैं कि मैंने दावा नहीं किया, तो इसका नाम कोरोनिल कहाँ से आया? कोरोनिल देखो कहाँ से नाम लेके आते हैं बाबा। आयुर्वेद में कहीं पुराने से पुराना ले आओ आप शास्त्र, कहीं कोई कोरोनिल नाम नहीं। कोरोनिल तो छोड़ो, दूसरा ऐसा कोई नाम भी नहीं, वहां तो वटी बटी ये है दवाइयां तो सारी। ये कोरोनिल अंग्रेजी नाम कहां से आया बाबा के पास? और ये नाम लेकर के सारे दावे किए बाबा ने। निम्स का नाम लिया है कि वहां से ये ऐसा हो गया, ट्रायल हो गए, वो हो गए, ये हो गए, सब कुछ किया, और अब मुकर रहे हैं। मुकदमे बहुत जगह हो गए हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार ऐसे नीम हकीमों पर, ऐसे बड़े बड़े जोला छापों पर ढंग की कार्रवाई करें। ये बाबा कोई डिग्रीदारी थोड़े ये जो परामर्श देते हैं रोज। 8वीं पास हैं कहीं से, है कि नहीं है कहा नहीं जा सकता। और ये परामर्श देते हैं लोगों को, ये खा लो और ये पी लो और सुबह खाओ और शाम को खाओ और ये करो और वो करो। तो ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है अगर ऐसे आदमी परामर्श देते हैं तो। हमारा आयुष विभाग इसकी अनुमति नहीं देता है। वो बाबा के दूसरे वो भाई हैं वो भी देते हैं परामर्श, और जबकि वो तो उनकी तो एक डिग्री भी वो संस्कृत की जो शास्त्री की जो सीबीआई ने जांच की वो भी फर्जी निकली। इनके सारा दुकान ही मामला ही पूरा गोल मोड़ है अगर देखें तो ये लोग भाई, कोरोनिल नाम है, इस नाम के आधार पर सरकार चाहे तो इन पे अच्छी कार्रवाई कर सकती है। भाई आयुर्वेद में ये नाम आया कहां से आपके पास? वटी है, बटी है, चूर्ण है, गुग्गुल है, भस्म है, क्वाथ है, तेल है, रस है, सत है, आसव है, अरिष्ट है, ये चीजें तो होती है। पिष्टी है, गुग्गुल है, वो तो होते हैं। परंतु ये कोरोनिल नाम कहां से है? कोरोनिल नाम आया इसका मतलब तो आप धोखा कर रहे हो। कोरोना का भय व्याप्त है पूरे देश में, और कोरोना की दवा लॉन्च की है, दवा ब्लैक में मिल रही, बिक रही है। आज 2-1 स्टेट ने उस पर पाबंदी लगा रखी है, फिर भी चोरी छिपे होगा ऐसा। तो इस पे भी बहुत होना चाहिए, क्योंकि वो लोग भरोसे से ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो रही है लोगों के साथ। तो एक जिम्मेदार सरकार से, मैं एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आप सबकी ओर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जोला छापों पर ढंग की कार्रवाई करें। ये तो यहाँ तक का चैप्टर हुआ। फिर मैंने जो दूसरी बात एक रख दी, उस पर आयुर्वेद के कुछ डॉक्टर वगैरह नाराज हो रहे हैं। मैंने कह दिया कि भाई आयुर्वेद जो है डिपार्टमेंट जो है वो ये अंधविश्वास और पाखंड पर खड़ा है पूरा पूरा। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड इसमें एकमे में है। और ये मैंने कैसे देखा और क्या देखा वो भी बताऊँ आपको। क्या है कि मेरा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के पास में, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के लोगों से मेरा मिलना जुलना थोड़ा रहता है। मेरे घर के पड़ोसी हैं वहाँ मंडोर में, तो इसलिए मेरा वहाँ आना जाना भी रहा। तो मैंने वहाँ देखा, तो वो कहते हमारे ये चलता है वो चलता है। जाके देखा तो कोई कुछ नहीं, कोई इक्का दुक्का आदमी आता है, वो मूर्तियाँ लगी हुई है उनके ऋषियों की, पता नहीं तरह तरह के नाम है उनका, आप जानते ही हो, चरक वगैरह, तो जो भी हैं उनकी मूर्तियां लगी है। लोग उनके सामने हाथाजोड़ी कर रहे हैं, फेरियां दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पड़ोस में और टिकोरा बजाने के लगा रखे हैं। वो तो खैर सभी अस्पतालों के आसपास में बीमार लोग कर देते हैं, परंतु वहाँ पे मैं जाता जाता रहा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ सर्जरी होती है। मैंने कहा सर्जरी कैसे कर लेते हो आप लोग? कि हाँ नहीं, सर्जरी हमारा डिपार्टमेंट है, सर्जरी देखो आप, सर्जरी का तो वार्ड भरा है। तो मैंने वहाँ देखा, आता जाता रहा। मेरे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी बवासीर की, बवासीर का ही मोटा मोटा कारखाना चलता है वहाँ सर्जरी के नाम पे। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ चीरा वगैरह नहीं देते हैं, रियर। भारत में जब ऐसी बातें चलती है तो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। जैसे ये जो बच्चेदानी निकाली जाती है
तो उसमें एक तो सरल सा ऑपरेशन होता है नियमानुसार जैसा होना चाहिए। कुछ डॉक्टरों ने ऐसे डॉक्टर हैं बदमाश मेडिकल साइंस में, उन्होंने क्या किया कि हम चीरा नहीं लगाते हैं, बच्चेदानी बिना चीरा लगाए ही निकाल देते हैं। तो भारत के लोग बहुत ज़्यादा ऐसी बातों से प्रभावित होते हैं और उनके पास भीड़ पड़ने लगी कि चीरा नहीं लगाते हैं वास्तव में, परंतु चीरा नहीं लगाते हैं पर वो अप्राकृतिक तरीके अपनाते हैं और उल्टा ज़्यादा नुकसान करते हैं उसको। तो ये इसी प्रकार यहाँ था कि यहाँ चीरा नहीं लगाया जाता है बवासीर में, और डोरा बांधा जाता है, धागा बांध देते हैं और ये बिल्कुल कट जाता है एकदम, बिल्कुल कुछ नहीं। मैंने वार्ड में गया, मैंने कहा क्या बात, चमत्कार है यहाँ तो बहुत ज़्यादा। वार्ड के लोगों से बात की तो वो तो सारे के सारे ही वो अंधभक्त ऐसे लोग ही आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो वो कह नहीं सर हाँ वो तो ये तो बहुत सरल है, वो डॉक्टर तो चीरते हैं, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर तो मैं भी करवा लूँ इलाज। तो मैंने भी तय कर लिया, मुझे देखना भी था, उनका खेल भी देखना था। हालांकि मुझे लगा कि ये मामला तो गड़बड़, भाई इतने लोग करवा रहे हैं तो अपन भी करवा लेते हैं, अपने थोड़ा पड़ोस का मामला है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, घर से कोई भी आएगा जाएगा तो सरलता रहेगी। 12-13 किलोमीटर पड़ता है घर से। तो मैं वहाँ रुका, 10-12 दिन रुका होगा सही। तो अब उन्होंने दवा पर्ची बनाई डॉक्टर साहब ने, पहले तो उन्होंने जांचें की, जांच रिपोर्टें आई, फिर पर्ची बनाई। तो उसमें उन्होंने एस किट नाम लिख दिया, थोड़ा सा एस इंग्लिश का और किट। दुकान पे गए, दुकान वाले को पर्ची, दुकान वाले ने थैला भर दिया हमारा पूरा। मैंने कहा यार दवाइयाँ तो इसमें लिखी नहीं कि दवाइयाँ तो ये लिखते नहीं। फिर मैंने क्या बात है, वही पाखंड उनका अंधविश्वास, क्योंकि वो कहने में तो कहते हैं कि आयुर्वेद से इलाज करते हैं। आयुर्वेद सर्जरी हमारी प्राचीनतम सर्जरी। अब ये आयुर्वेद को संरक्षण के नाम पर इस देश में इतना बड़ा यूँ खर्चा होता है, बाकी हालांकि इलाज तो बहुत कम होते हैं, वहाँ लोग कम ही जाते हैं, परंतु आयुर्वेद हमारी पुरानी पद्धति है। तो पुरानी पद्धति था तो इसमें मिक्स करो मेडिकल का थोड़ा बहुत, तो मेडिकल का मिक्स कर रहे हैं, परंतु वो सब अवैध तरीके से कर रहे हैं। एस किट लिख देते हैं, सामान का थैला भर देते हैं। फैन चालू करना पड़ेगा, थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है दिख रही है। बिजली नहीं थी, थोड़ा इन्वर्टर कमज़ोर था, इसलिए मैंने पहले चालू नहीं किया था। हाँ तो वो एस किट वाला वो सामान लेके आया, तो उसमें मैंने देखा एंटीबायोटिक है, दर्द निवारक है, सारे कुछ कब्जी की भी इंग्लिश दवाइयाँ, क्यों उनके चूर्णों से तो कोई कब्जी भी नहीं होती, पूरी ठीक नहीं होती कभी। मैंने देखा इतने दिन रहा तो पता चला कि ये तो चूर्ण तो फिर सिर्फ नाम लेवा है, साथ साथ में देते रहते हैं, बाकी वो जब कब्जी की दवा या वो टेबलेट ली जाती है तब कब्जी ठीक होती है, बाकी उनसे तो हो ही नहीं रही थी। और इसी प्रकार दर्द निवारक सारे उनके पास कौन सा दर्द निवारक, और एंटीबायोटिक काम लेने पड़ेंगे, नहीं तो घाव नहीं मिलेगा, वो ठीक नहीं होगा घाव। तो सारा का सारा इंग्लिश दवाइयाँ, सिर्फ चीरे की जगह डोरा बांध दिया तो डोरा वो तंग होकर के धीरे धीरे कटता है, तो परेशानी बढ़ी और बहुत ज़्यादा परेशानी। मैंने कहा यार वहाँ तो एक दिन में छुट्टी देते हैं, कोई परेशानी होती नहीं है, ये भी दवाइयाँ पूरी तो वो दे नहीं सकते मेडिकल जितनी, तो कम देते हैं और फिर उस आदमी को दुखी करते हैं पूरे दिन, इतने दिन तक, और लोग राजी हैं वो अंधविश्वास और पाखंड की वजह से। हाँ इस देश में ये सर्जरी थी तो उसमें क्या करते थे, दारू या इस प्रकार के कोई नशे की चीज़ें पिलाते थे ताकि उसको दर्द कम फील हो। हालांकि जो ये दर्द निवारक है इतना तो वो था नहीं, पर दर्द होता रहता था, लोग चिल्लाते रहते थे, सर्जरी करते थे। क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास इंग्लिश ड्रग थी नहीं, तो उस ज़माने की बात है। परंतु आज जब इंग्लिश ड्रग है तो बेचारे इंग्लिश की दवाइयाँ भी साथ में काम लेकर के ये सर्जरी करे, काम ही लेते हैं, पूरी सब बेड पर इंग्लिश की दवाइयाँ पड़ी है, परंतु कागजों में कहीं इंग्लिश का नाम ही नहीं लिखते। और वो सारे आप जानते हो, अब नए लड़के तो कोई दूसरे आने लगे, बाकी तो पुराने सारे ही डॉक्टर भी वही हैं, सभी चुटियाधारी तंत्र मंत्र करने वाले बैठे हैं सारे के सारे। वो भी मंत्र बोलते हैं वहाँ आते तो, जैसे कोई यहाँ मंत्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं वार्ड में। और सारा वो तो क्या है कि पूरे
यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, बहुत कम मरीज उसमें नाम मात्र के, वो भी सारे बवासीर वाले ही है। बाकी वाले तो वार्ड खाली खाली पड़े रहते थे कई कई दिनों तक, कोई इक्का दुक्का कभी कोई आता था ऐसा। और जो कैंसर में और कहीं पीजी कर रहे हैं बहुत सारे आयुर्वेद के स्टूडेंट, वो भी सारे ही हमारे ही वार्ड में आकर के लिख लिख के ले जाते हैं। पीजी तो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट सर्जरी में कर ही नहीं रहे हैं, पीजी तो दूसरे अलग अलग विभाग से कर रहे हैं, परंतु और कहीं जाएं तो कहाँ जाएं, यहाँ आकर के वो अपनी कॉपियों में, जो स्टूडेंट है स्कॉलर है तो उनको तो रोज़ कुछ लिखना तो पड़ता है ना कॉपियों में कि भाई ये हमने ये किया है। तो इस प्रकार से वो काम चलता है। उस बवासीर वालों की वजह से उनका धंधा, वो यूनिवर्सिटी जिंदा रखी जा रही है ऐसा लग रहा था मुझे तो। तो ये पाखंड है सीधा सीधा। भाई दवाई या तो इंग्लिश काम लो मत लो, तो फिर उसको लिखने की अनुमति हो, सरकार को कह दो भाई मेडिकल का भी एक डॉक्टर हमारे साथ रखें, ताकि सर्जरी में हम इसको मिक्स करना चाहते हैं, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। लोग परेशान होते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दर्द निवारक देते हैं, थोड़ी थोड़ी एंटीबायोटिक तो लगभग ठीक दे रहे थे तो ठीक, पर वो वैसी एंटीबायोटिक नहीं, वहाँ तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी देते हैं, ये तो इंजेक्शन दे नहीं पाते। एंटीबायोटिक देते थे एक दो इंजेक्शन, पर वो इतने वो वैसे नहीं दे रहे थे। तो ये सारी बात मैंने आप लोगों से की इसलिए की कि इनके पाखंड और अंधविश्वास का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ध्यान रख सकें। अब शायद कुछ कमेंट आए होंगे, उन पे भी बात हो जानी चाहिए। शिवनारायण जी मैं कह रहे हैं डंग सही कहा, डोंगी को जेल में भटको, बाबा के बारे में कह रहे हैं। अब देखो बाबा को तो कैसे करेंगे। नरेंद्र ढिल मेघवाल आयुष विभाग के पद भी ऐसे ही हैं जी। ये तो मेडिकल साइंस को ही आयुष के नाम से लिख रखा है सारे देश में। वैसे बलदेव मेरा नारवा गुरुजी बारिश है क्या आपके यहाँ? हुई है थोड़ी बहुत, बारिश की वजह से बिजली वगैरह चली गई। हाँ आज आयुर्वेद वाला डॉक्टर कोई नहीं है, सारे यही हैं। ठीक है। तो यार आयुर्वेद का अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या आ रही है कोई? चलो हाँ भागीरथ जी राजपुरोहित कह रहे हैं कि गुरुजी पूरे आयुर्वेद को कुछ झोला छाप के पीछे नकारात्मक टिप्पणी करना शायद ठीक नहीं। मैंने आयुर्वेद को झोला छाप नहीं कहा साहब, झोला छाप बाबा रामदेव को कहा है। ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है और ये परामर्श दे रहे हैं। हाँ आयुर्वेद को मैंने कहा कि आयुर्वेद में पाखंड और अंधविश्वास चल रहा है बहुत ज़्यादा। आप थोड़ा इसको डिफाइन करें, मैंने अलग अलग बातें कही है दोनों, आप वापस देख लेना वीडियो को। आयुर्वेद को मैंने झोला छाप नहीं कहा पूरा। आयुर्वेद वैसे तो क्या है कि आयुर्वेद एक तरह से मेडिसिन नहीं है। जब भी कोई गड़बड़ होती है ना, ये कहते थे हम तो खुराक देते हैं, ये जो भोजन है हमारे पास, तो जो भी है रस है, सव है, अरिष्ट है, ये तो सारे भोजन है। तो ये कोई दवा और वैसा इसके साइड इफेक्ट वगैरह वो कोई मानते नहीं इन चीज़ों को, वो इनकार कर देते हैं। फिर तो दवा के हिसाब से देते ही नहीं है, ज़्यादातर तो खुराक और भोजन के हिसाब से ही देते हैं। परंतु मैंने झोला छाप इनको नहीं कहा, इनके पास डिग्री है, डिग्री वाले को झोला छाप कहा नहीं जा सकता। पर बाबा साहब के पास डिग्री नहीं है, और ये बाबा जी जो है बिना डिग्री के पूरे भारत के चिकित्सा विभाग को हिला के रख रहे हैं। राजा राम पंडेर, आयुष पद्धतियों पर सवाल उठाने वालों एक बार ये भी वीडियो देख लो। आयुष आधुनिक पद्धति नहीं है, आयुष चिकित्सा पद्धति का जन्म था, इस प्रकृति के साथ हुआ, पर अफसोस कि इसने समय के साथ थोड़ा ये देखेंगे साहब, बाद में देखा जाएगा। हम भी कुछ सीखेंगे आपसे, फिर पूरा यकीन नहीं, वापस आयुष चिकित्सा पद्धतियों की ओर आना होगा। हाँ जाना ही पड़ेगा, परंतु आगे तो बढ़ेंगे नहीं, पीछे ही जाएंगे रोज़। कान्हा राम जी, गुरुजी आपकी समस्या यह है कि रामदेव मोदी समर्थक है, आप मोदी विरोधी है। वाह भाई गुरुजी। तो गुरुजी क्या ये कोरोनिल नाम की दवा इन्होंने की है, ये बाजार में बिक रही है, ये आपको ठीक लग रहा है? मैं समर्थक और बिना समर्थक की बात नहीं भी करें अगर अपन,
तो ये आपको कैसा लग रहा है? इस पे बात होनी चाहिए। मैं यहाँ तो मोदी आ गए कहाँ से बीच में, मुझे तो ये पता ही नहीं। मैंने तो कहीं नाम ही नहीं लिया मोदी जी का। मोहन जी वर्मा बहुत खूब आदरणीय है। तो अब है एस कल्याण, बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाया था। जनता को बेवकूफ़ बनाया था और बेचारे बच्चे कूद रहे थे कि हमें गर्व करना चाहिए, ये करना चाहिए, कोरोना की दवा। और सारे टीवी पर डिबेट चल रही थी, सारी टीवियों पर, कि कोरोना की दवा खोज ली गई। देश में एकदम से यूं हो गया, पूरा माहौल बन गया। दवा तो लोग कितने भी पैसे में खरीदने को तैयार हो गए थे एकदम से। पूरे टीवियों पर डिबेट चल रही थी कि बाबा ने लॉन्च कर दी दवा, और आखिर भारत ने कोरोना की दवाई खोजी। भारत सिरमौर हो गया था उस दिन दुनिया में। पहले थोड़ा बहुत उससे हुआ था, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से। हाँ भागीरथ जी, राजपुरोहित नौका, बाबा की बुराई बताई इसके लिए साधुवाद, परंतु आपकी चर्चा व्यक्ति विशेष बाबा पर आधारित है। बाबा ने पूरी दुनिया को प्राचीन योग पद्धति से लाभान्वित भी किया। हाँ भागीरथ जी, वीडियो में शुरू में मैंने बाबा की अच्छाई बताई है काफ़ी। आप उसको देखा नहीं होगा आपने, जो बाबा ने किया है ना योग का, उसका, तो उस पर मैंने बात की है, लाभान्वित की बाबा की बात की है। ऐसी UR बेनीवाल जी देख रहे हैं, इन्होंने तो मुकदमा भी दर्ज करवाया कुड़ी बख्तारनी में कि कोरोना जैसी गंभीर मामले में इसको मजाक बना दिया बाबा ने, तो इन्होंने इसको, इनका मुकदमा भी बनाया इन्होंने। तो भाई कान्नाराम जी, गुरुजी वापस आ गए। आयुर्वेद की सैकड़ों दवाइयों के अंग्रेजी नाम रखे हुए हैं, कोरोनिल अकेला नाम नहीं है। परंतु ये कोरोनिल है किस बात की दवाई? कोरोना की है या कोई और है? मुझे लगता है कुछ समय बाद ये पास हो जाएगी। कहावत है ना, सेया भये कोतवाल तो डर खाएगा। चलो करवा लो साहब, आप कोतवाल अपने घर के हैं तो। हाँ आयुर्वेद पाखंड, इससे संबंध मैंने पाखंड देखा वहाँ हॉस्पिटल में। वो देखो, दवा अगर आप अंग्रेजी की नहीं दे सकते तो फिर नहीं देनी चाहिए। आप छोटा सा नाम लिखते हो, जैसे अपराधी लोग लिखते हैं कोडवर्ड में बात लिख करके सामान मंगाते हो और फिर वो यूज करते हो, इंजेक्शन लगाते हो, सारे कुछ करते हो, और जबकि कहने में कहते हो कि कागज़ों में कहीं वो नाम नहीं लिखा। कल को वो इंजेक्शन गड़बड़ हुआ तो, कल को कोई साइड इफेक्ट हुए तो, कोई और हुआ तो कौन जवाब दे होगा इसका? ये सारा का सारा पाखंड नहीं है तो क्या है? आप कहो, क्या कहो? बात कहने की और होने की और, ये क्या है? पाखंड नहीं है तो क्या है? भागीरथ जी, थोड़ा मेरी बात को आपने ठीक से सुना है तो आप थोड़ा कमेंट करना, अभी टाइम है। मैं और काफ़ी कमेंट पढ़े हैं, दिख रहे हैं मुझे। भाई AMD उपाध्याय मुरली जी, कोरोनिल को कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत तो ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें जो मिलावट किया है वो चीज़ आयुर्वेदिक है, जैसे तुलसी गिलोय। अजी तुलसी गिलोय इम्यूनिटी के लिए तो अपन लहसुन वगैरह ये सारे खाते हैं, वो काम आ रहे हैं। अपने जो मसाले हैं ना, ज़्यादातर ये इम्यूनिटी का। और तुलसी गिलोय जुकाम की दवा है, और कोरोना वाले व्यक्ति का गला बंद होने का खतरा कुछ लोगों का होता है, जुकाम होता है, तो उसमें काम आती है तुलसी गिलोय। इम्यूनिटी का तुलसी गिलोय से तो बाबा ने नहीं कहा होगा शायद। CR जाट लो आउट से कह रहे हैं बहुत ही सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, इनको अच्छा लग रहा है। बाबा रामदेव को सपोर्ट करो सर, सुनील चौधरी कह रहे हैं कि इनको सपोर्ट करो बाबा को। बाबा को कैसे सपोर्ट करें? बाबा तो अपराध कर रहे हैं ना। गुरुजी, चेन्नई में कोरोना बहुत है, क्या करें? कुछ उपाय बताइए सर। देखो जी, चेन्नई, सत्ताराम जी पोटलिया, कोरोना भारत के 3 बड़े नगरों में फैल चुका है बुरी तरह से, दिल्ली, बम्बई और चेन्नई। और ये कोलकाता थोड़ा अभी कम है, पीछे है, बड़े नगरों में ही फैलेगा। पहले भी जो बीमारियां आई है वो बड़े नगरों में फैली है बुरी तरह, क्योंकि संक्रमण का खतरा जहाँ सघन आबादी होगी वहाँ ज़्यादा होगा। तो जितने छोटे गाँवों में जैसे कोरोना के बारे में सजगता हो गई, और गाँवों की आबादी बहुत छोटी होती है, तो यहाँ कोरोना का खतरा कम से कम रहेगा, मेरा अपना आकलन है। और बड़े शहरों में बचाव बड़ा मुश्किल है। अभी बड़े शहरों में कोलकाता ही बचा हुआ थोड़ा बहुत, बाकी जो जो बड़े हैं वैसे वैसे ही
संख्या बढ़ रही है। अहमदाबाद का नंबर आ गया, हैदराबाद आ रहा है, अब ऊपर आ रहा है, बेंगलोर का भी आने वाला है थोड़े दिनों में, और फिर इनका जयपुर ये भी अपना रूटीन पकड़ेंगे, लखनऊ, कानपुर वगैरह। तो ये जितनी ज़्यादा आबादी है, आबादी वाले शहरों में तो कोलकाता थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ अभी आबादी का अनुपात तो देखे तो ये तो चेन्नई में यही होगा साहब, बढ़ेगा वो तो। सघन आबादी का मामला है, आपको ध्यान रखना है, और जो सावधानियाँ हाथ धोने की, टच करने की, वो सारी चीज़ें अगर ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो आगे कोई काम का कब लें अपन। जोधपुर मुल्तान जी मैं आता जाता रहता हूँ, रहता तो गांव में ही हूँ मेरे, पर वहाँ जाता रहता हूँ, मेरा बच्चा रहता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ जाता रहता हूँ। रमेश कुमार चाइल, नमस्कार सर। जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, पत्तियों से बनने वाली प्राकृतिक औषधि काफ़ी पुरानी ओडोपैथी चिकित्सा विज्ञान बताते हैं। इसके लिए ओडोपैथी डॉक्टर का संगठन हेडन कई वर्षों से ओडोपैथी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या माजरा है सर? अब यार मैं तो ये आपसे नया ही सुना है, इसलिए जानता नहीं हूँ ज़्यादा इसके बाबत, ओडोपैथी के बारे में। जो चिकित्सा पद्धति है पुरानी, अब वैसे तो डॉक्टर बाबा रामदेव ने जिस दिन दवा लॉन्च की उस दिन कहा कि 500 वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास से ये कोरोनिल बनाई है। कोरोनिल कोई तुलसी गिलोय नहीं है, आप ऐसे ही तुलसी गिलोय कर रहे हो। उस दिन के बाबा के भाषण सुनो आप, तुलसी गिलोय तो 500 डॉक्टर वैज्ञानिकों को आना नहीं पड़ेगा तुलसी गिलोय में, और वो वैज्ञानिक पता नहीं बाबा थापी लगा कर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उनको वैज्ञानिक। बाबा है प्रमुख तो, और ये किसको वैज्ञानिक तय करते हैं? 500 वैज्ञानिकों ने पूरे कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन के 3 महीने, 2-3 महीने के टाइम में अथक मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की 500 वैज्ञानिकों ने। और फिर उन्होंने ये कह रहे हैं कि मतलब छुट्टियों के दिनों में भी कर्फ्यू जो लगा था उसके थोड़े बहुत समय को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा उन्होंने 500 वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से कोरोनिल बनी है। तभी तो लोग बेचारे ब्लैक में खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं कि बाबा ने बहुत मेहनत की है। 500 वैज्ञानिक है बाबा के पास। ये इतनी मजाक, इतनी झूठ, ये वापस पलट रहा है बाबा है, बाबा का सपोर्ट करो सपोर्ट करो। क्या सपोर्ट करें बताओ? उस दिन तो इतने बड़े दावे थे और आज बिल्कुल पलट गए। हम तो इम्यूनिटी की कर रहे थे, वो कर रहे थे, इससे लोग ठीक हो गए थे, हमने तो ये कहा था। हाँ, सियाराम मुआर चौधरी, गुरु जी कब से आईडी खंगाल रहा हूँ, आधे घंटे बाद लाइव पर पहुँचा हूँ। तो बाद में आप इसको सुन लोगे, मैं शेयर करूँगा। और वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर और इसको शेयर करता हूँ पूरा पूरा, जितने भी होते हैं, क्योंकि फेसबुक पर मेरे कई वीडियो रिपोर्टिंग के ज़रिए हटा दिए गए हैं कई लोगों ने, इसलिए यूट्यूब पर एक अलग ऑप्शन रख रहा हूँ मैं अपना। परमाराम, हमारे टेकुटा खेत के उसको मापने की विधि बताओ। हाँ तो हाँ, जैसा भी खेत है मापने की विधि में 1-2 दिन में वीडियो जारी करता हूँ। इसको खेत को मापने की आपको गूगल मैप से मापने की वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है ना। कोई ऐप है इसके जीपीएस के, वो बता के आपको मेरा कोई खेत माप के आपको बताऊंगा मैं। भाई सुरेश जी सोलंकी कहते हैं दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। वो वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा जो मापने वाला है ना, हाँ, फेसबुक पे नहीं आएगा। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल हैं, हाथी को गोद में लेना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, अंधभक्तों को समझाना, ठीक है। बोमराज जी गोदारा बाड़मेर, आयुर्वेद के साथ पाखंडवाद नहीं होना चाहिए, फिर तो इलाज का पूरा पाखंडवाद से होता है, तो दवाई का सारा क्यों ले रहे हैं? भागीरथ जी राजपुरोहित वापस आ गए। भागीरथ जी कह रहे हैं कि झोला साहब से आयुर्वेद, एलोपैथी और अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ बुरी तरह बदनाम हुई है, ये सही है।
इन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, परंतु आयुर्वेद को बदनाम करना ठीक नहीं है। आपका पाखंड हैं। अरे साहब, आयुर्वेद को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैंने आयुर्वेद में हॉस्पिटल में जो देखी है वो बातें लिखी है, बताइए आपको। आपका पाखंड का विरोध निस्संदेह तथ्यों पर आधारित है। हाँ ठीक है, तो फिर पसंद आया कुछ। परमाराम जी, कोरोना की दवाई का नाम तो भाई ये 4 बाड़मेर मुरली उपाध्याय जी, अगर ये केवल इम्यूनिटी बूस्टर ही है तो फिर कोरोना की दवाई के दावे के साथ बाजार में क्यों उतारा? इम्यूनिटी में लाभदायी के नाम पर बाजार में उतारना चाहिए था। बहुत बढ़िया इन्होंने इनका सटीक जवाब दिया है। 59 चाइना ऐप के बैन कर देने के से क्या फ़ायदा हुआ सर? मुझे तो पता ही नहीं है, पता नहीं फेसबुक व्हाट्सएप पर चल रहे हैं सारे। बैन नहीं हुए, मेरा पेटीएम अभी भी चल रहा है, मुझे तो देखते हैं क्या होता है। बाकी और तो मेरे पास ऐप तो मेरे पास भी काफ़ी है। पेटीएम के बारे में बता रहे थे, उन 59 में नाम है उसका, पर वो चल तो रहा है अभी भी। बैन होगा तो मेरे तो क्या, मैं तो IRCTC के रेल टिकट जो पेटीएम से बनाना फ़ायदेमंद रहा था, बाकी जगह पे ज़्यादा कट रहे थे पैसे, तो मुझे कोई दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा। पेटीएम मेरे शूट हो रहा था काफ़ी। IRCTC के जो CTC रेलवे के टिकट की है ना, तो दूसरी जगह पैसे ज़्यादा कट रहे हैं, पेटीएम से ठीक कम पैसे कट रहे थे, तो मेरे लिए वो ठीक लग रहा था। मुझे तो काफ़ी दिनों से शूट हो रहा था, 1-2 बार दूसरों में कहीं फंस गया तो उल्टा हो गया मेरे। ठीक है, तो मित्रों शायद अब तक के कमेंट आ गए होंगे, इसको पूरा कर रहे हैं। देख लेता हूँ एक आध कोई कमेंट हो तो। ठीक है साहब, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, इस सब के लिए मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको आभार आप सबका। और एक बार फिर आप सभी से नमस्कार, प्रणाम, राम राम।